नमस्कार, आप सबका स्वागत है यूनिक पावर टैरोट कार्ड में। चलिए आज देखते हैं आपके पार्टनर के आने वाले टाइम में करंट फीलिंग क्या रहने वाली है। क्या वो एक्शन लेंगे, क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या उनकी जो प्रीवियस टाइम में थे अब तब से लेकर अभी तक उनकी सोच में क्या डिफरेंस आया है, क्या वो एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए रिश्ते के टूवर्ड्स। ठीक है, गॉड गाइडेंस लेंगे। गॉड गाइडेंस क्या है, ये कह रहे हैं कि अभी जो पहले मैं चल रही थी उसको तो पहले बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा वेट करनी पड़ सकती है। और आप एक सोच है जिसमें धंसते चले जा रहे हैं दूसरों के प्रति। आपको थोड़ा सा जो हडल है उनको थोड़ा सा देखना चाहिए। हडल तो हर इंसान की लाइफ में आते हैं, पर आपको उन हडल से बचना चाहिए। रास्ते खुद बनाने चाहिए, आपको खुद नेविगेट करें खुद को, बिना मतलब के पंगे में ना पड़े। आप दोनों के लिए गाइडेंस तो आप दोनों के लिए आ रही है कि आप दोनों ही अपनी मैं को बंद करें और बिना मतलब के पंगे में ना पड़े। आपको खुद अपने रास्ते बनाने चाहिए अपनी लाइफ को जीने के लिए। ठीक है, तो ये थी आपकी गाइडेंस। तो ये देखते हैं कि कार्ड क्या आए हैं। 7 ऑफ कप्स, तो ये भी कार्ड क्या आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, या 6 ऑफ वॉन्ड्स, और 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ज़रूरत पड़ने पर और लेंगे। ठीक है, पहले हम इनको देखते हैं 7 ऑफ कप्स को। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी ऐसी है जो उन्होंने चुना था आपको छोड़कर, अभी वो उनको समझ आ गया है, उनको पता चल चुका है कि दूसरी तरफ जो दिखाया गया था उनको लालच दिया गया था। अब क्योंकि वो पहले से काफ़ी जजमेंटल हो गए हैं, काफ़ी जजमेंट उनको लेनी आ गई है। काफ़ी तरीके से उनको जो गलत दिखाए गए थे रास्ते, जो गलत रास्तों पे वो चल पड़े थे, अब जो उनके पास पहले से हो सकता है ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी, तो इसीलिए वो अब उनको ये समझ पड़ गई है। कन्फ्यूज़न थी जो वो दूर हो चुकी है उनकी। वो सब कुछ जो इन्होंने अपना इन्वेस्ट किया था, अभी उससे वो निकलना चाहते हैं। वो उनको बहुत पछता रहे हैं, बहुत पछतावा कर रहे हैं। उनके माइंड में, उनके दिल में उनको समझ आ गया है, क्योंकि कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं है। तो इसीलिए वो जल्दी से अभी कोई फ़ैसला लेना नहीं चाहते हैं। जल्दी से वो चाहते हैं कि वो अच्छे से सोच विचार के, अच्छे से जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं, जो काम है, जो उनके डिसीज़न हैं, उनको लेने से पहले उनको वो अच्छी तरीके से वो डिटेक्ट करना चाहते हैं, अच्छी तरीके से उनको फाइंड आउट करना चाहते हैं, ताकि उनका कोई डिसीज़न अभी गलत ना हो जाए। वो पूरी तरह से सोच समझ के रीवैल्यूएट करके खुद के डिसीज़न को फिर कोई फ़ैसला लेंगे, और वो बहुत जल्द फ़ैसला लेंगे। देखिए, यहाँ तो वो चुनना चाहते हैं, वो जो उन्होंने पिछले टाइम में उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं, वो जिनकी ओर मुड़ गए थे, पर उनको अभी जजमेंट आ गई है लेनी। अब उनको समझ चीज़ें आ गई हैं कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं है, इसीलिए वो अब चाहते हैं वापस आना। देखिए आपकी तरफ कैसे आ रहे हैं, कैसे आने की कोशिश कर रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड आया है हमें यही बता रहा है कि अब उनके जो मतलब जिस पर आपको वो खुशी हो, वो आपके साथ वो काम करना चाहते हैं। लोग उनके साथ काफ़ी ऐसा उनके साथ मिल के आप सब लोग इकट्ठे होकर, हो सकता है कि आने वाले टाइम में जश्न मनाएं, क्योंकि आप लोगों का जो विल पावर थी, विल पावर उनकी इतनी बढ़ चुकी है। उन्होंने चुनौतियों से स्ट्रगल करके आप पूरी ताकत के साथ जो डिसीज़न लिए हैं, जो हर्डल पार किए हैं, अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। इससे उनको आप लोग, आसपास के लोग सब मिलके एक जश्न मना सकते हैं उनकी वापसी का। हो सकता है कि आप लोग कोई
पूजा पाठ कराएं, कोई छोटा सा फंक्शन सेलिब्रेट करें, क्योंकि अभी उन्होंने उनकी जो सोच समझ कर वो उन्होंने डिसीज़न लिया है आपकी ओर बढ़ने का। ये अपने आप में एक एक गुड ओमन है, गुड शगुन है, जिसको वो आकर सेलिब्रेट कर सकते हैं और आप लोग उनके आने के ऊपर सेलिब्रेट कर सकते हैं, और जिसमें लोगों को आप इन्वॉल्व कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा एक उनका जो डिसीज़न होगा वो एक काबिल तारीफ़ होगा, प्रशंसा के काबिल होगा। जिस तरीके से वो आपकी ओर आएंगे और आपको आकर एक्सेप्ट कराएंगे, अपनी एक्सेप्टेंस देंगे आपके टू वर्ड्स, आपको एक आपको फील होगा कि ऐसा एक ब्रांड न्यू रिश्ता आप जैसे पहली दफ़ा मिल रहे हो, आपने ऐसा कभी उनके साथ एक्सपीरियंस नहीं किया होगा जैसा अभी आपको एक्सपीरियंस होगा उनके साथ। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में आ रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव होकर आपकी ओर बढ़ रहे हैं। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स जो का है ये हमें इसी ओर लेके जा रहा है कि वो अब की ओर जब आएंगे तो आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, ना ही वो खुद अकेले कुछ करेंगे। वो आपको साथ लेके आपके साथ मिलकर पूरी तरीके से पूरे एक पार्टनरशिप में जैसे प्लानिंग करके आगे बढ़ेंगे लाइफ में, आगे आपको साथ लेकर चलेंगे, प्लानिंग एक जैसे टीम वर्क करेंगे, इस तरीके के साथ आपको अपनी लाइफ में एक लाइफ में ऐसा एक टीम वर्क करेंगे जिससे आप लोग बहुत अपनी लाइफ में अबंडेंस लाएंगे, काफ़ी धन इकट्ठा करके अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे का प्रोत्साहन बढ़ाएंगे, एक दूसरे की ओर डेडिकेट होंगे। इस तरीके का आने वाला टाइम आप लोगों का इस तरीके का आने वाला है। तो अगला कार्ड जो हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स, प्रोडक्टिविटी का कार्ड है। हो सकता है उनके आने से ऐसी न्यूज़ कुछ बने प्रेगनेंसी के रिलेट, जिससे परिवार बढ़ जाए और आपके लिए एक ये संवेदनशील काइंडनेस इस तरीके की यूनिवर्स की तरफ से भी एक आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई जा रही है। उनके कम्युनिकेशन तो अभी इतने अच्छे हो गए हैं क्योंकि आपको तो वो पहले एक क्वीन की तरह देखते हैं, अभी आप उनके लिए उनकी क्वीन हो, क्योंकि वो शादी के लिए जैसे आपकी शादी अगर पहले से अच्छी नहीं चली है तो अभी वो शादी के लिए शादी को इतना अच्छा बना देंगे कि आपको ऐसे यहाँ भी हमने देखा था कि ब्रांड न्यू रिश्ता बनाएंगे आपके साथ। शादी अभी आपको इतने सालों बाद भी लगेगा कि शादी आपकी अभी हुई है, जैसे आप अभी नए मिले हो। जो लोग अनमैरिड हैं वो अपने पार्टनर के लिए देख सकते हैं, तो उनकी शादी होने के पूरे चांसेस हैं, शादी हो सकती है उनकी, क्योंकि उन दोनों के बीच में भरोसा पहले से ज़्यादा बढ़ रहा है। वो विजुलाइज कर सकते हैं अपने सपनों को लेकर, अपना एक अच्छा टाइम जो उन्होंने पास्ट में जो एक्सपीरियंस किए थे उसको ख़त्म करके एक अच्छा टाइम की ओर बढ़ सकते हैं, एक क्रिएटिविटी कर सकते हैं, ऐसी क्रिएटिविटी जिसमें उनका यहाँ हमने देखा टीम वर्क आगे बढ़ के आगे चल के कुछ ऐसा पा सकते हैं, काम कर सकते हैं साथ मिलके, जिसमें वो बहुत ज़्यादा अबंडेंस क्रिएट कर सकें, एक अपने आप को प्रूफ कर सकें कि वो फैमिली के लिए डेडिकेटेड हैं। ऐसा कुछ हो सकता है। तो चलिए देखते हैं ये कार्डों को कौन कौन से कार्ड क्लियर कर रहे हैं। तो 7 ऑफ कप्स को कौन सा कार्ड क्लियर कर रहा है? 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये देखिए, देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स है जो ये लक का कार्ड है, क्योंकि यहाँ वो फंस गए थे किसी लालच में फंसे होने के कारण वो आपको भी तकलीफ़ में डाल गए थे। पर उनको ये चीज़ें जो जब से समझ आई हैं, जब से उन्होंने देखा है कि क्या चीज़ उन्होंने क्या गलत किया है, क्या सही किया है, इसलिए अब उन्होंने चुनाव किया। जहाँ चुनाव भी करना पड़ सकता था, यहाँ उन्होंने आकर बहुत जल्दी सोचा,
बहुत जल्दी सोचा कि प्रॉब्लमों से कैसे निकलना है, कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे अच्छे टाइम की ओर बढ़ना है, कैसे पॉजिटिव एनर्जी को लेकर अपनी लाइफ में वापस जाना है, कैसे कंफर्ट क्रिएट करना है, कैसे जो जोन में वो फंसे हुए थे उस जोन को छोड़ के कैसे निकलना है। भले ही उसमें चुनौतियाँ हो, चाहे जो मर्जी हो, पर वो एक तालमेल का ग्रोथ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, चॉइसेस आपको बताने चाहते हैं, वो अपनी ऐसा कुछ प्लान करना चाहते हैं जिसमें आपसे मिलकर वो कहीं बाहर घूमने जा सके, या कहीं अब्रॉड जाएं, या कहीं कुछ ऐसा करें जिससे वो आपके साथ वो एक नई ऊर्जा को क्रिएट कर सकें। ऐसा कुछ न्यू एडवेंचर, न्यू इन्वेंशन, कुछ तो इस तरीके की कोई ट्रैवलिंग करेंगे वो, ऐसा कुछ करने का वो प्लान कर रहे हैं। तो ये कार्ड को देखते हैं जो आपके लिए घोड़े पर बैठ चुके हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए। तो इस कार्ड को द हैंग्ड मैन ने क्लियर किया है। ये देखिए, पहले ही हमने यहाँ देखा है कि वो अपना कंफर्ट लेवल छोड़ चुके हैं, अपने कंफर्ट लेवल से वो निकल चुके हैं, निकल कर वो आपकी ओर बढ़ रहे हैं, हमने यहाँ देखा है। ठीक है, ऐसे देखते हैं फिर आपको समझ आएगा। देखिए, वो अपना कंफर्ट लेवल छोड़ चुके हैं, आपकी ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्योंकि उनको बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके पास अभी इतना जुनूनी वो इतना हो गए हैं, उनको अंतर ज्ञान आ चुका है, वो अपने वो लाइफ को हर एंगल से जो रुकी हुई थी उससे वो बाहर निकलना चाहते हैं। उन्होंने खुद को रीवैल्यूएट किया है, एक्शन लेकर अभी फोकस करके अपना एक्शन लेना चाहते हैं। वो अपना दृष्टिकोण था जो उसको नज़रिया बदलना चाहते हैं, वो उन्होंने अपना नज़रिया बदला है पहले से। क्योंकि ये कार्ड में जहाँ आपको छोड़ के गए उनका नज़रिया कुछ और था, उधर जाके उनके पास इतनी चॉइसेस थी कि उनका अभी नज़रिया बदल गया। यहाँ आकर यहाँ आकर जो नज़रिया बदला है, अभी वो इतना तेज़ भागकर आपकी ओर आ जाना चाहते हैं। उनके नज़रिया बदलने ही सी लाइफ के एंगल चेंज हुए हैं। तो इसलिए कोई जो मानसिक परेशानियां थी वो उनसे अभी निकल रहे हैं, वो जो रूटीन की जो सोच थी उससे वो निकल रहे हैं, निकल कर वो आपकी ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 3 ऑफ पेंटिकल्स को देखते हैं कौन कार्ड क्लियर करता है, क्या कार्ड क्लियर करता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी अबाउट दैट, पेज ऑफ पेंटिकल्स। जो पेज ऑफ पेंटिकल्स है वो हमें दिखा रहा है कि सॉरी मेरा ना एक फ़ोन बज रहा है, एक सेकेंड। ओके, तो जो पेज ऑफ पेंटिकल्स हमारे लिए आया है, एक नई शुरुआत को दिखा रहा है, नई शुरुआत दिखा रहा है हमें। नई शुरुआत इस तरीके की है क्योंकि यहाँ वो टीम वर्क करना चाहते हैं आपके साथ। हमने देखा कि वो किस तरीके का एक टीम वर्क आपके साथ करने के लिए रेडी हुए हैं। ठीक है, इसलिए रेडी हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी गलतियों को रिग्रेट किया है, पहचाना है। आप जो भी उन्होंने अपना गलत किया था वो उस चीज़ से वो समझ गए हैं, उस चीज़ से वो निकलना चाहते हैं। इसीलिए उनको ये चीज़ें समझ आ गई हैं कि उन्होंने क्या गलत किया, क्या सही किया है। इसीलिए वो आगे बढ़ के ये पेज ऑफ पेंटिकल्स हमें इसी ओर लेके जा रहा है कि वो आगे एक कुछ नया शुरू कर सकते हैं। अभी फोकस कर रहे हैं अपनी चीज़ों पे, अपनी बातों पे वो फोकस करके आगे बढ़ना चाहते हैं। फोकस करेंगे, अपना फोकस उनका बना रहेगा। वो जो खुशखबरियाँ लेके आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमने देखा वो कुछ तो प्लान कर रहे हैं। इस कार्ड ने हमें दिखाया था कि वो कुछ तो प्लान कर रहे हैं, इसीलिए वो यात्रा का कुछ ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटी को पाना चाहते हैं, कुछ खबरियाँ लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके सपने साकार हों, वो सपने आपके साथ साकार करना चाहते हैं। कुछ नया, कुछ ऐसा नया प्रपोज़ल देना चाहते हैं, कुछ नए ऐसे प्रपोज़ल लेकर आपकी ओर बढ़ना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स यही दिखा रहा है कि वो आपकी ओर बहुत स्टेबिलिटी के साथ फाइनेंशियली स्टेबल होकर आपकी ओर बढ़ना चाहते हैं। आप आज तक जो भी उन्होंने लॉस किए, जो भी गलतियां की हैं, उन सभी को वो एक तरीके से
स्टेबल कर देना चाहते हैं, टाइम को बैलेंस कर देना चाहते हैं, काफ़ी अच्छे आइडियाज़ लेकर आपकी ओर बढ़ रहे हैं। काफ़ी पेज जो होता है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये काफ़ी अच्छे आइडियाज़ लेके बताता है कि आप काफ़ी अच्छे आइडियाज़ लेके बढ़ रहे हैं आपकी ओर, ठीक है। तो ये वाला क्वीन ऑफ कप्स को देखते हैं कि किस कार्ड ने क्लियर किया है। ये 9 ऑफ स्वॉर्ड ने, दिखा दूं मैं आप लोगों को एक बार 9 ऑफ स्वॉर्ड ने, ठीक है। जो 9 ऑफ स्वॉर्ड है वो यही है कि आप अभी भी सोच में पड़े हुए हो। आप हो सकता है कि वो सोच में पड़े थे, ऐसा सोच सकते हो उनके आने पे कि आप थोड़े शक्की भी हो सकता है कि उनके बिहेवियर उन्होंने आपको जैसा दिया है उसकी वजह से आप थोड़े से नेगेटिव रह सकते हो उनके आने पर भी, क्योंकि उन्होंने आपके साथ ऐसे धोखे किए हैं, इसीलिए आप उनके ऊपर शक की नज़र बनाए रख सकते हो। बार बार सोच सकते हो कि क्या ये बदल गए हैं, क्या ये चेंज हो गए हैं, तो क्या ये मेरे को फिर से धोखा दे के जा सकते हैं, मेरी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मेरे साथ कोई गेम प्लान कर रहे हैं, ऐसा आपको उनके आने से सोच सकते हैं। हालांकि वो तो आपको अपनी क्वीन समझते हैं, पर आप ऐसा सोच सकते हैं। ये जेंडरलेस रीडिंग है, आप अपने हिसाब से लें, ठीक है। तो ये ऐसा सोच सकते हैं, पर आपको कहा जा रहा है यूनिवर्स की ओर से कि उनके आने से आप इतनी सारी सोच जो नेगेटिव है उसको ख़त्म करके एक पॉजिटिव सोच के साथ उनको एक्सेप्ट करें। आपकी जो मुश्किलें हैं, आप खुद अपनी मुश्किलों से एक पॉजिटिव विचार उनकी टूवर्ड्स ला के पॉजिटिव विचार के साथ आप उनको एक्सेप्ट करके लाइफ को लाइफ के जो कलर हैं मिसिंग हो गए हैं आपकी लाइफ में से, आप उनको दोबारा से अपनी लाइफ को कलर कर सकते हैं, कलरफुल बना सकते हैं। एक सिर्फ पॉजिटिव विचार से आप फील करें, कोशिश करें कि उनके ऊपर विश्वास करने की, उनके ऊपर भरोसा करने की। इससे आपकी लाइफ में काफ़ी स्टेबिलिटी आएगी, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि वो तो पूरी तरह से पहले से बदल चुके हैं, पूरी तरह से बदल चुके हैं। तो हम उनका एक एक्शन भी देख लेते हैं कि उनका एक्शन क्या आ रहा है। सॉरी, दूसरे डेक से देखते हैं उनका एक्शन क्या आ रहा है, एक्शन क्या ले सकते हैं वो आपके लिए, ये देखते हैं, ठीक है। एक्शन क्या ले सकते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनकी ओर। एक्शन तो वैसे मिल जाते हैं, होप, ये देखिए आपको कहा जा रहा है कि उनका यही एक्शन है कि वो आपको बताना चाहते हैं कि वो पूरी आस के साथ, पूरी उम्मीद के साथ, पूरा आपके ऊपर भरोसा करके, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करके, अपने आप को माफ़ करके, बहुत सोच विचार के, बहुत पॉजिटिव सोच के साथ वो आपकी ओर बढ़ रहे हैं। वो चाहते हैं, एक आस है उनको कि आप भी उनको उसी तरह खुले दिल से, खुले बाहों से उनको स्वीकार करेंगे, उनको माफ़ करके उनको स्वीकार करेंगे, उनको एक्सेप्ट करेंगे। इस बात की वो होप के साथ एक पॉजिटिविटी लेकर वो आपकी ओर बढ़ रहे हैं और आपकी ओर वो बढ़ेंगे। यही थी आज की हमारी रीडिंग। ये जो गाइडेंस भी आई थी, ये देखिए, सॉरी, मेरी रीडिंग के बाद में मैं आपको बता रही हूँ, ये कार्ड जो रीडिंग आई थी ना, ये भी यही थी कि आपको अपने दोनों को मैं बंद करके अपने रास्ते खुद बनाने चाहिए। और जो आप एक वेट कर रहे हैं और आप जो एक सोच में आप धंसते चले जा रहे थे, उस सोच से आपको बाहर निकलना है, नेविगेट करना है आपको खुद को। इसीलिए वो ये एंड में उनका एक्शन था कि मैं एक होप लेकर आ रहा हूँ। उन्होंने तो अपनी मैं बंद कर दी है, आपको भी थोड़ा सा उनकी सोच का, उनके पॉजिटिविटी का वेलकम करना होगा, और अपनी तरफ से जो आपके मन में गुस्सा है आप भी उसको छोड़ के उनको खुले दिल से एक्सेप्ट, बड़े दिल से एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आपके पार्टनर की आने वाले वीक में, आने वाले टाइम में उनकी करंट फीलिंग के साथ उनका एक्शन, यूनिवर्स की रीडिंग, यूनिवर्स की गाइडेंस थी आपके रिश्ते को। तो आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी। तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, तो हम भी इससे मोटिवेट होते हैं और हमें अच्छा भी लगता है। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारा चैनल।
तो हो सके तो बेल आइकॉन भी दबा दे, फिर आपको आपको जो नए वीडियो आते हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में। थैंक यू।